हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस is assuming it to be a perfect sphere where A is equal to mass number. Given options are 1.8 into 10 to the power minus 29 into a to the power 1 by 3. Option B is 1.8 into 10 to the power minus 29 into a square. Option C is equal to 1.8 into 10 to the power minus 29 into a to the power 2 by 3. And option D 1.8 into 10 to the power minus 29 into a cube. सो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला कि जो सरफेस एरिया होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, हमें गिवन ऑप्शन में से चेक करके बताना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है इसको हम r से डिनोट करते हैं. तो r इज इक्वल टू होता है r नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3. यहाँ पर r नॉट कॉन्स्टेंट है और ये हमारा मास नंबर है. इसको भी डिनोट कर देते हैं. r नॉट यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट है, और a हमारा क्या है, मास नंबर, जैसा कि क्वेश्चन में भी गिवन है. ये पहला हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा हम देखते हैं सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है. तो न्यूक्लियस एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है. तो किसी भी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो देखते हैं हम. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसको अगर हम s से डिनोट करें तो s इज इक्वल टू होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर. r हमारा उस सरफेस का जो कि स्फेरिकल है उसका रेडियस हो गया. तो अब हम इन दो पॉइंट्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो करते हैं यहाँ पर. तो s इज इक्वल टू हमारा क्या है, 4 पाई r स्क्वायर है, और r इज इक्वल टू r नॉट ए टू द पावर 1/3 है. तो यहाँ पर हम जो r की वैल्यू हो इस इक्वेशन से रखते हैं. तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, r नॉट a, और इसका 1/3 होगा और इसका पूरा होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 पाई, और ये r नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर 2/3. अब हम देख रहे हैं कि r नॉट तो कांस्टेंट था ही हमारा, और ये 4 पाई भी कांस्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, अगर इसको कोई कांस्टेंट हम k नाम दे दें तो k a टू द पावर 2/3 हो गया. यहाँ पर k क्या है, 4 पाई r नॉट स्क्वायर है. अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर. तो ऑप्शन में हर एक टर्म में देखें तो जो पहला टर्म है दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, ये सब में सेम है. तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी. और जो हमारा यहाँ पर a की वैल्यू है a टू द पावर 2/3, वो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.